साहब, दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती का कहना है कि बानी ने उनसे कहा कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं, इसलिए वो बातचीत के लिए खोटे सिक्कों पर एतबार नहीं करते। देखो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खोटे सिक्के ज़्यादा चलते हैं, वरना अपनी तारीख उठा के देख लो, जाली नोटों की भी कमी नहीं। फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जाली नोटों की। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमारा असली नोट भी जाली होता है। 5000 के करेंसी नोट पे आज भी 5000 ही लिखा है, कुव्वत खरीद उसकी आधी रह गई है। सो ये हम इसी तरह के लोग हैं। वैसे ये मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं, वो बात ठीक भी थी, ये मंसूब की जाती है कायदे आज़म के साथ, लेकिन खोटे सिक्कों के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हमें दे गए थे। जो कुछ किया हमने किया, बाद में किया, वो हमारे करतूत हैं। और मैं मसलसल ये देख रहा हूँ, देखो मैं मेरे टीन एज से लेके आज तक 20s लगा लो, जब थोड़ी सी अकल आनी शुरू हुई, मैंने खुदा की कसम इससे बदतर का कभी सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान का हर आने वाली जेनरेशन पिछली जेनरेशन की पैरोडी होती है या उससे घटिया होती है। अखलाकियात का मैं जहाँ कहो मैं हलफ देने को तैयार हूँ, जहाँ कहो वहाँ हाथ रख के ये कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने सवाए ज़बाल दर ज़बाल के अखलाकियात, इक़्तिसादियात, समाजियात, ये सारे का सारा ये एक सफोकेटिंग, दम घोट देने वाला हब्ज़दा माशरा है, गैर फितरी माशरा है, एबनॉर्मल माशरा है। कितने करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, तुम्हारे कानून का क्या बिगाड़ते हैं? भुट्टो साहब का अपना फरमान था, क्या थोड़ी सी पी लेता हूं, बट ठीक है। उसके बाद जरूरत पड़ी, उसी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बंद कर दिया। वो बाहरों आ जाए, वो जिंदगी अज़ाब, इतना आसूदा, इतना खुशहाल, इतना रिलैक्स मुल्क था। हम भी यहीं फिरते थे 19, 20, 21 साल की यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स थे, यहाँ भी सारा कुछ था, नॉर्मल था। अब जितनी कत्लो गारत हो रही है, सास को मार दिया, बहन को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये नहीं सुना था। तो छोड़ो तुम जेब में खोटे सिक्के, खोटा सिक्का सुक्का कोई नहीं, बंदा काम का हो खुद, वो चलता फिरता नोट होता है, खुद सिक्का होता है, तलाई सिक्का, दीनार होता है खुद। जेब में जाए हों, कायदे आज़म ने साबित नहीं किया जेब में खोटे सिक्के होंगे उनके, और वाकई थोड़े नहीं थे। जाने दो अब। बहुत खूब, आगे चलते हैं। हसन साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पीटीआई की सियासत इमरान खान की ज़ात और उसके मुफादात के गिर्द घूमती है। पीटीआई में इतनी दड़ेबंदी हो चुकी है कि अब वो टी पार्टी भी नहीं रही। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, हर कीमत पे तू हुकूमत में समा जा, 47 पे बैठ के तू पार्लियामेंट में आ जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अच्छा, तो नवाज शरीफ की इनके जो कायद हैं, इनके जो मालिक हैं, इनके जो साहब हैं, इनके जो रहनुमा हैं, उनकी सियासत उनकी ज़ात या मफादात के गिर्द नहीं घूमी? बताओ मुझे। जरदारी साहब की, इन्होंने उनके बारे में क्या कहा, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर क्या हुआ? लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, और फिर मिसाके जमहूरियत हुआ। हालांकि वो मिसाके मुकमुका है, जिसके नतीजे में दोनों मज़े कर रहे हैं और मेरिट पे नहीं है, या कम से कम ये मेरिट पे नहीं है। पीपल्स पार्टी आज भी अपनी पोजीशन रखती है। देखो बात सुनो, ये अगर टी पार्टी होती बकौल ख्वाजा साहब के, तो इसी तरह इनके आसाब पे सवार होती। मुझे बताओ और कितनी पार्टीज हैं नाम नेहाद, कभी उसका दौरा तो नहीं पड़ा ख्वाजा आसिफ को। एक अदद जेन्युइन इलेक्शन की मार है सारे, और इनको पता है, और ये नॉर्मल बात है। ख्वाजा साहब को इतना शऊर डेफिनेटली होगा, लेकिन बात बुराई बात है, बात करनी है कि शख्सियत परस्त माशरे में मामलात अफराद के गिर्द घूमते हैं।
ये तो लल्लू पंजू है, इनमें से कोई एक है जिसकी अपनी कोई स्टैंडिंग हो, अपना कोई नेशनल लेवल पे कोई इमेज हो, जिसकी कोई पीछे तारीख हो, बैकग्राउंड हो? कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों के तो नाम पीटीआई की वजह से सुनने में आते हैं। उनका ज़ाती मेरिट क्या है, वो कौन है, मैं तो नहीं जानता, मेरी जहालत होगी, मैं नहीं जानता। सो ये टी पार्टी भी नहीं रही। खोलो ना जरा उसकी जंजीरें, पता लग जाए तुम्हें पार्टी मांगी हैं। जो कुछ सोशल मीडिया पे देखकर मुझे शर्म आ रही है। आप यकीन करो, जिस तरह लोग इनको रिडिक्यूल कर रहे हैं और जो जो सलूक हो रहा है इनके साथ, मैं तो हमेशा इनका नाक़िद रहा हूं। मुझे भी तकलीफ होती है बाज़ औक़ात ना, वो इतना आगे गुजर जाते हैं लोग। लेकिन अभी टी पार्टी है, तो करा इलेक्शन कल, पता लग जाएगा टी किस पा बिक दी है। टी पार्टी है। चलें सही। अच्छा साहब, अदालत में पेशी के बाद पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की किसी बात पर पुलिस से तकरार हुई तो उन्होंने बरहम होकर एक दिलचस्प जुमला कहा कि आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हो, कल सैल्यूट मारोगे। यार बात सुनो, कमाल की बात है। इस जुमले ने, इससे पहले यही जुमला और तरीके से ख्वाजा आसिफ ने बोला था। ये दो मुखालिफ बल्कि दुश्मन टाइप पार्टीज के लोग हैं। ख्वाजा आसिफ का वो जुमला आपको याद होगा कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे आगे होती है, बाहर होते हैं तो पीछे पीछे। ये इस मुल्क की टोटल तारीफ, पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं। यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे सोबर, संजीदा, बैलेंस्ड, ख्वाजा साहब को तो बोलने का बहुत बुड़बुड़ करने का शौक है, उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब लूज बात नहीं करते, सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन बात दोनों ने एक की है। इससे अंदाज़ा लगाओ ये हम लोग कैसे हैं, ये मुल्क कैसा है, इसका निज़ाम कैसा है, इसका सिस्टम क्या है। शर्मनाक। यानी दो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ, शदीद मुखालिफ, एक ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा सादा तरीके से ना, सतूर ना पढ़ो, बैन सतूर पढ़ो, इसमें आपको असली पाकिस्तान दिखाई देगा। कमाल की बात। इतने केसेस अपनी तारीख उठाओ, शर्म आती है कि हम जराइम पेशा लोग हैं। कोई है जिस पे इल्जाम नहीं लगा, मुझे बताओ। अब बात सुनो, भुट्टो तक को नहीं बख्शा गया था। ये अच्छे चबल है, हालांकि उसने खच नहीं मारी, वो खानदानी आदमी था, उसका तो कोई पैसे की भूख और हवस उस तरह की उसमें नहीं थी। अच्छा, यानी अंदाजा लगाओ इस मुल्क का दो बदतरीन हरीफ एक ही बात कर रहे हैं। और औकात क्या है, हमारी तारीख, हमारी औकात, ये मैं हूं, ये आप हैं। भुट्टो कातिल था, नवाज शरीफ खाइन था। बेनज़ीर भुट्टो मरहुआ पे सरे महल, जरदारी साहब 10%, शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग, इमरान खान पे 190 मिलियन पाउंड। कौन है और ये हो तुम? बात करने से पहले सोच तो लो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम लोग अजीब हैं, हमें अपने वजूद पे शर्म आनी चाहिए। कोई बंदा है ढंग का यहां? 40-50 साल की हिस्ट्री मैंने ना 2 सत्रों में आपके आगे रख दी है। भुट्टो कातिल, अच्छा भाई, उससे पहले उस्ताद दामन, हबीब जालेब, मुख्तार राना, एक हमजा होता था। ये चोरों, डाकुओं, खाइन लोगों, लुटेरों, ठगों, तो जिनके लीडर ही इतने इस तरह के, को कातिल है, को मनी लॉन्ड्रर है, किसी ने बार जायदादें बनाई हैं, हिसाब देने को तैयार नहीं है, ये कौन लोग हैं? जैसे गुलाब का इत्र होता है ना, ढेरों गुलाब में से एक छोटी सी बोतल बनती है, तो लीडरशिप तो मेरा और आपका चेहरा है। दिस इज व्हाट वी आर। इससे देखो, इट इंडिकेट्स दैट इट्स अ सिक सोसाइटी, बीमार माशरा। कोई आगा पीछा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, कोई रख रखाव नहीं, कोई वजादारी नहीं। वो मुड़ के आ भी जाते यार, एक कमाल की बात। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन फैसला तो है, एग्जीक्यूट हो चुका है। उसकी बेटी रह गई, कातिल की बेटी 2 बार वजीर आजम।
उसका दामाद 2 बार सदर। अगर भुट्टो बेनजीर भुट्टो शहीद ना होती, तीसरी बार भी होती। और अब बिलावल भुट्टो तैयार हो रहा है वरना जुल्फकार अली भुट्टो लाइन में है। कौन है हम? तो खुदा का वास्ता, पता नहीं, मैं इनको कोई तोता मैना की कहानी सुनाता हूं। कोई अपने गिरबानों में कभी झांको, कभी सुबह उठ के नमाज के बाद थोड़ी देर सोचो कि हमने क्या किया है 70+ ईयर्स में, हमने क्या किया है। ये चंद हाइलाइट्स हैं। तफसीलात में जाऊं तो जस्टिस मुनीर साहब भी निकलते हैं, नजरिया ज़रूरत के पता नहीं क्या ऐसा ऐसा जज निकलता है, अनवारुल हक वगैरह। मेरे वालिद के क्लास फेलो थे शेख अनवारुल हक, और दोनों एक दूसरे को ख़तों में, उस ज़माने में ख़त होता था जब मैं स्कूल को एक था, जालंधरी लिखा करते थे। वो मेरे वालिद को लिखते थे मियाँ निसारुल हक जालंधरी, ये लिखते थे शेख अनवारुल हक जालंधरी। तो मेरा तो एक ताल्लुक भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। क्या कैसा कैसा कैरेक्टर है, इतने बदकार इकट्ठे करके। मैं और आप अगर कंधों पे सवार कर लेते हैं तो हम हैं कौन? इन चीज़ों पे गौर करो। ये जो नाम निहाद गंदे गलीज बदबूदार करंट अफेयर्स हैं, इनको गोली मारो। अपनी तारीख को सामने जरा ना रख के सोचो, कौन हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँचे हैं। 40 साल पहले हमारी मोरालिटी क्या थी, अखलाकियात क्या थी ना, बदीदा पता है। भूख, नंग, बेरोजगारी, जहालत, बच्चे स्कूलों से बाहर, निसाब घटिया। कोई बैठे ना इनका दानिश्वर मेरे साथ में, उसे बताऊं कि क्या पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन नहीं। कल मैंने किसी प्रोग्राम में एक बात की है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल है, लेकिन 20 से 25 साल का शॉर्टकट के मारे हुए हमारे हुक्मरान और हम, इनको ये समझ नहीं आनी कोई शॉर्टकट नहीं है। एक नई जनरेशन को एक नए एनवायरनमेंट में नए स्टैंडर्ड्स के साथ परवान चढ़ाओ ताकि कोई इंसानी मुआशरा बन सके। चलो।